अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकमल। मेरा यूट्यूब चैनल कैच एंड बैट विद कामरान अकमल। और आज हमारे साथ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और करंट खेल भी रहे हैं, टीम से इन आउट भी हो रहे हैं। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, 2011 के वर्ल्ड कप में भी थे और 2011 से लेके 2014 तक वो कंटिन्यू टीम के साथ रहे हैं, परफॉर्म किया। सडनली 2015 के वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुए। जुनैद खान हमारे साथ है। जुनैद, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। यू वेलकम कामी भाई, इट्स माय प्लेजर। क्या हाल है, कैसा जा रहा आपका क्वारंटीन टाइम? ट्रेनिंग तो मैं देखता रहता हूँ, पानी में आप सीधा भाग रहे हो जस्ट, और बड़ी हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, एकेडमी में भी देख रहे हैं। फिटनेस पे तो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया, मैंने ये देखा है। कंटिन्यू चल रहा है कोरोना में भी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल कामी भाई। आजकल जो है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ एकेडमी और पानी के हद तक और भाग दौड़ के हद तक ही कर रहे हैं, क्योंकि मैचेस वगैरह तो हो ही नहीं रहे। तो जितना अपना एनर्जी है या जो कुछ भी है वो उसी पे वेस्ट कर रहे हैं। सही, यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए जो नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। जी, होपफुली उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाता है। तो उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशनल चाहे जितना भी गैप आ जाए, लेकिन जो भी प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं वो अपने आप को रेडी करता है। सो वन ऑफ देम मैं भी उसी में हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी फिटनेस और अपनी बॉलिंग का रिदम जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ। बिल्कुल सही। ऑफ सीजन में यही करना चाहिए। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कि ऑफ सीजन में इतनी ट्रेनिंग कर लें, इतना थकाएं हम लोग कि जब सीजन शुरू हो जाए तो फील भी ना हो कि हम लोग सीजन खेल रहे हैं, स्मूथली सीजन भी गुजर जाता है। और माशाल्लाह आपकी फिटनेस और जैसी परफॉर्मेंस रही आपकी पाकिस्तान की तरफ से 2011 से 2014 तक, जुनेद आप कंटिन्यू खेलते रहे। फास्ट बॉलिंग को आपने लीड किया, आपके साथ इरफान ने किया। 2015 वर्ल्ड कप से पहले आप इंजर्ड, क्या इंजरी हुई, क्यों वर्ल्ड कप नहीं खेल सके 2015 का? क्या ऐसी सीरियस इंजरी थी कि पूरा वर्ल्ड कप निकल गया? कामी भाई, वर्ल्ड कप से पहले मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के साथ टूर था यूएई में, जहाँ पे मैं कैचिंग कर रहा था, साइड वेज कैचिंग कर रहा था। मुझे याद है शारजा में प्रैक्टिस हो रही थी, और उसमें वो साइड वेज जब कैचिंग के लिए मैं भाग रहा था तो वहाँ पे एक होल बना था पानी के लिए, जिसमें मेरा पाँव आ गया और मेरी प्रॉपर नी जो थी वो ट्विस्ट हो गई और मैं उधर ही बैठ गया। उसके बाद जब एमआरआई और सारे चीजें कराई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका नी जो है वो फ्रैक्चर हुआ है और इसके लिए आपको काफी टाइम लगेगा। तो उसी बेस के बाद जो है वो मैं तकरीबन कोई 8 7 8 वीक के लिए बाहर हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू की, फिर जब आया तो मुझे याद है पेंटेंगुलर वनडे कप हुआ था कराची में, जो केपीके जीता भी था और लीड भी मैं ही कर रहा था। तो उसमें मैं आया और फिर मैं बेस्ट बॉलर भी टूर्नामेंट का हुआ था। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड कप था, और वर्ल्ड कप के बाद जो वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड का टूर था, तो लाहौर में कैंप लगा था और बारिश हुई तकरीबन कोई प्रैक्टिस हुई, हाफ प्रैक्टिस के दरमियान ही कोई 10 15 मिनट की बारिश हो गई। उसके बाद जैसे बारिश रुकी तो विकेटों को कवर किया था, वो कवर हटा दिए, और विकी भाई कोच थे तो उन लोगों ने कहा कि दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे मैं आया और मैंने पहला ही बॉल किया तो विकेट हार्ड थी, उस पर हल्का से बारिश हुई थी, तो वो मेरा पाँव स्लिप हो गया और मैं वहां पे रोल करके गिर गया हूँ, और उसी से मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। और उसी इंजरी को मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2 ढाई महीने तक जो था वो फिर मैं बाहर रहा टीम से। यानी कि विक्की भाई ने वहां पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसकी वजह से नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम हुई। उसको तो ये पता नहीं था, क्योंकि मेरे साथ और भी बॉलर बॉल कर रहे थे, लेकिन मेरी बैड लक थी कि पहला बॉल मैं ही करना था। तो वो पहला बॉल किया और उसके बाद कोई नहीं, प्रैक्टिस वो भी नहीं हुई, लेकिन एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पे कामयाब हो गया ना। मैं ये कहा मेरी बैड लक ही कह सकते हो, जिस तरह चल रही है थ्रू आउट। अच्छा जुनेद, आपका टेस्ट मैचेस में और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, स्पेशली एशियन कंडीशन में, जैसे यूएई में आप खेल रहे हो। बाहर आप टोटल आप टेस्ट मैच खेले हुए 22 टेस्ट मैच है, 71 विकेट्स है एज ए फास्ट बॉलर, वो भी एशिया में। होम सीरीज ज्यादा आप खेले हो। एक टेस्ट मैच मुझे याद है आप साउथ अफ्रीका में खेले, अगले दोनों टेस्ट मैच आप इंजर्ड हो गए थे। क्या वजह है कि आपको सिर्फ यूएई में खिलाया गया, बाहर क्यों नहीं चांस दिया गया? आपने यहाँ पे 5 5 आउट भी किए श्रीलंका के, बड़ी मुश्किल, और बड़ी गर्मी होती थी, मुझे पता है यूएई दुबई में कितनी गर्मी होती है।
लेकिन आउटस्टैंडिंग आपकी परफॉर्मेंस रही है। क्या वजह ऐसी कि आपको आउटसाइड पाकिस्तान या यूएई नहीं खिलाया गया? कामी भाई, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि मेरी बैड लक थी कि पहला बॉल मैंने ही करना था, वो कोई और भी हो सकता था, वो भी गिर सकता था, लेकिन मेरी किस्मत में वो था। मेरी बैड लक इसी में भी है कि जब से मैं टीम में आया था, न इंग्लैंड का कोई सीरीज था हमारा, न ऑस्ट्रेलिया का था, न न्यूजीलैंड का था, साउथ अफ्रीका का एक टूर था। साउथ अफ्रीका में भी पहले मैच में आपको पता है हम 49 या समथिंग पे आउट हुए थे, उसके बाद फिर तो आपको पता था कि क्या सिचुएशन थी। और वहां पे जो मुझे इंजरी भी हुई थी, तो मुझे याद है आई थिंक दूसरे या तीसरे दिन ही मैच खत्म हुआ। हमारे पास काफी दिन वहां पे थे उस सिटी में, तो मैनेजमेंट जो थे वो पूरी टीम को लेके गए बाहर घूमने फिरने के लिए। तो वहां पे जब गए, पानी में वो जेट्स की थी और उसी में वो इरफान गिर गया, तो इरफान को बचाते बचाते जो है वो मुझे इंजरी हो गई। उसके बाद आप देख ले, वो 2 टेस्ट में नहीं यानी खेले, लेकिन इंजरी उसके ने बाद तुम्हारा जो नहीं छोड़ा? लेकिन उसके बाद जो वनडे थे, तो उसमें बेस्ट बॉलर जो था वो मैं ही हुआ था। लेकिन स्टिल वही है, जिस तरह आपने बात की कि एक ही टेस्ट साउथ अफ्रीका में खेला हो, बाकी बांग्लादेश, यूएई, श्रीलंका में ज्यादातर खेला हो। आई थिंक मुझे मेरे ख्याल में 22 में जो 15-16 टेस्ट तो मैं श्रीलंका के अगेंस्ट खेला हूँ, जो यूएई और श्रीलंका में। चलो, तो ये उसके तो बाद आप परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, लेकिन नहीं, नो स्टिल डाउट टेस्ट बाकी मैच में, नो डाउट टेस्ट मैच में बड़ी आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा ना कि श्रीलंका और यूएई में आउट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और फास्ट बॉल और कंडीशन भी इतनी इजी नहीं होती फास्ट बॉलर्स के लिए जितनी आजकल आप देख रहे हैं इंग्लैंड टीम गई हुई है। और वनडे में जुनेद आपने लीड किया, मैंने बताया कि बड़ी आउटस्टैंडिंग आपकी बॉलिंग रही वनडे क्रिकेट में। नंबर ऑफ मैचेस आप देखो, 76 आपके मैचेस है, 110 आपके आउट हैं, और टीम को लेके चल रहे थे बॉलिंग में। क्या ऐसी वजह हुई, क्या मैनेजमेंट को लगा कि आपको एकदम 2015 में ठीक है आप इंजर्ड हुए, 2019 में आप टीम के साथ हैं और सडनली ड्रॉप कर दिए गए? ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज नहीं है किसी भी प्लेयर्स के लिए। और मेजर टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का हो और एक नए बच्चे को ले जाना, फिर उसको खिलाना भी नहीं, तो ये टीम के लिए मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन नहीं था। कामी भाई, चाहे मेरी जगह किसी सीनियर को भी लेते ना, तो मैंने यही कहना था कि भाई मेरे साथ जाते हुए, क्योंकि उसका रीजन ये है ना कि जब एक दफा टीम अनाउंस होती है और अगर कोई इंजरी ना होती है ना, तो मैंने बहुत कम देखी कि किसी टीम ने चेंजेस किए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, रीजन क्या था, वो तो मुझे पता नहीं है ना, मुझे अभी तक कुछ पता चला है। उसके बाद अगर आप उठा मेरे के ख्याल देख से ले अब वनडे दोबारा तुम श्रीलंका जाओ तो श्रीलंका टीम में आओ, श्रीलंका के साथ मैच हो तो जरूर पूछना। नहीं, उसमें जिस तरह फिर आपने वनडे की बात की, वनडे में मुझे याद है 5th फास्टेस्ट 50 विकेट और 100 विकेट जो है वो मेरे हैं। हालांकि आप देख ले कि वनडे में किस तरह खेला हो, शुरू के सॉरी, जो मैं मेरे बात पहले काट रहा हूँ। मैं जितने भी देख रहे हैं लोग, जुनेद के साथ जो मैंने टूर किया, इंडिया टूर जो हम लोग जीते हैं, वनडे सीरीज और T20 सीरीज हम लोगों ने टाई की है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है, इसकी वजह से हम लोग नई बॉल पे आउट भी करते थे, और पाकिस्तान टीम एक बड़ा टोटल उनको करने नहीं देती थी बॉलिंग में। तो आपने लीड किया, आपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों को आउट किया, लेकिन अफसोस होता है कि ऐसी मैनेजमेंट आ जाए जो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाए। नुकसान पाकिस्तान टीम का होता है, प्लेयर्स का होता है, आपका हुआ, कई प्लेयरों का हुआ है। तो ये चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है जो आपके साथ हुआ है। इसलिए मैंने ये बात की है कि दुनिया को भी पता चले कि एक्सपेरिमेंट करके लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनाना, वो नुकसान पाकिस्तान टीम को ही हुआ है, प्लेयर्स को हुआ है। जो आज आप सफर कर रहे हो, आप अपने शहर में हो, टीम के साथ इस वक्त होना चाहिए, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितनी आपकी परफॉर्मेंस है, ओडीआई में भी, वनडे में भी। तो ये चीजें देखने वाली, अब नई मैनेजमेंट से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये चीजें? जी बिल्कुल कामी भाई, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि आप खुद ही देख रहे हो, टच में होते हैं ना, तो आप लोग देखते हैं, हम लोग भी जिस तरह आप लोगों की, तो आप वो देख रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत छोड़ी नहीं है। डिसहार्ड में हुआ हूँ, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट में नहीं हुआ हूँ। तो स्टिल आप डोमेस्टिक भी देख ले कि मैं जो लास्ट डोमेस्टिक हुए, तो मैंने 30-30, 35-35 ओवर फ्लैट विकेटों पे किए, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, जहाँ पे तो मेरे ख्याल में 2-3 मैच जो है वो डिसाइड हुए, उसके बाद बाकी सारे मैचेस ड्रा हुए, लेकिन मैं स्टिल अपनी ट्राई कर रहा था।
उसके अलावा फिर बीपीएल वगैरह जब गए, कोशिश किए। अभी इंशाल्लाह जिस तरह पहले हमने मेंशन किया कि नया डोमेस्टिक आ रहा है, तो इंशाल्लाह अगर मैं परफॉर्म करूंगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दूंगा, तो लाजमन बात है कि जो मेरी पास की परफॉर्मेंस थी वो तो है, लेकिन अगर अब मैं नहीं दूंगा तो वो ये भी एक चल वो हट जाएगा कि भाई हाँ दोबारा परफॉर्मेंस दी तो अब चांस देना चाहिए। तो बस उसी के लिए मेहनत की है ऑफ सीजन में। अब इंशाल्लाह जब सीजन आएगा और अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे कि जो मेहनत की है उसका सिला मिल जाए। बिल्कुल जरूर मिलेगा। और आप मिसबा की कैप्टनसी में ज्यादा खेले हो, आप मिसबा कोच भी है, उसको भी पता है कि आपकी एबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस, वो जरूर सोचेगा आपके मुतालिक। और मुझे बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो डेफिनेटली आपने परफॉर्म करना 4 डे क्रिकेट में, उसके अलावा पीएसएल में भी टॉप करो या लंबा स्कोर करो या 1-2 स्पेल करो, फिर भी सोचा जा सकता है। कामिल भाई हमारे ज्यादातर जो प्लेयर्स आते हैं वो पीएसएल और टी20 या वनडे के उसमें जब मार दार इसलिए मैंने करके या ये वो सवाल करके किया है, नहीं, 1-2 स्पेल करो तो लाइन में आ जाओ, इसलिए मैंने नहीं सवाल मैं किया है, क्योंकि ये मैं इसलिए मैं बात करूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। आप अगर खेल के आए हो डोमेस्टिक क्रिकेट, आप मेहनत करके आए हो, परफॉर्म करके टीम में आए, आपने मार भी खाई और प्रेशर भी हैंडल किया, तो आजकल जो पिछले 4-5 साल से इस टीम के साथ हुआ है वो आपको ही पता है क्या डिसीजन लिए गए हैं। तो ये मैं कहने का, मैंने सवाल इसलिए किया कि आप अच्छे तरीके से बता सकते हो। मैं बिल्कुल ये है कि मेरे ख्याल में चाहे जितनी भी आप क्रिकेट खेल रहे, अगर कोई 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो वो टेस्ट खेलता है, अगर कोई वनडे में करते हैं तो वो वनडे और टी20 इस चीज़ें में खेलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वो कुछ ज़्यादा चेंजेस हो रही है। जो सीनियर प्लेयर है ना, लाइक जो वो कोई भी हो, चाहे मैं हो, आप हो या कोई भी प्लेयर हो, हम अब गोरों को हम नॉर्मली, मुझे लोग कहते हैं आप गोरों का मिसाल देते हैं, वो इसलिए देते हैं ना कि वो प्रॉपर चांस देते हैं। इवन आप इंडिया जब धोनी थे ना, तो धोनी के थे, विराट कोहली का 1-1.5 साल कितना उसने कोई परफॉर्म नहीं हो रहा था, लेकिन स्टिल वो ड्रॉप नहीं हुआ था। उसके बाद रोहित शर्मा को आप देख ले, रोहित शर्मा की एवरेज कितनी थी हमारे अगेंस्ट 2012-13 में जब वो खेल रहे थे, उसकी 25-26 की एवरेज थी। वो 6 नंबर का बैट्समैन था, लेकिन उसको बैट्समैन बनाया किसने? कप्तान ने और मैनेजमेंट ने। तो मेरे ये है ना बताने का मकसद कि भाई जो भी है उसको प्रॉपर चांस दो, चाहे वो कोई भी है, उसको 2-3 टूर दो। वो कुछ नहीं करता, वो बाहर होते हैं ना तो वो खुद भी कहते हैं कि हाँ यार मेरे में ये मिस्टेक मैंने की, ये गलतियां मेरे से हुई है, तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि इसको इम्प्रूव करके डोमेस्टिक में और आऊं। और फिर जब डोमेस्टिक से भी वो आते हैं तो ये नहीं कि वो 1-2 मैच में परफॉर्म करके वापस आए, फिर वो 1-2 सीजन खेले, ताकि जब उसको प्रॉपर आइडिया हुआ कि भाई डोमेस्टिक में क्या है और इंटरनेशनल में क्या है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे अगर सीनियर परफॉर्म करता रहे लेकिन उसका 1-2 मैच गंदा जाए ना, तो उसके बाद अगर नए आ जाते हैं तो उसकी जो पास की परफॉर्मेंस होती है वो भूल जाते हैं, नए के पीछे लग जाते हैं। अब नए अगर एक आधा मैच में कर जाते हैं तो वाह हुआ है, लेकिन अगर उससे कुछ नहीं होता है तो बस फिर उसके बाद दूसरे को आजमाते हैं या फिर कहना वो शुरू कर पुराना देते लेके हैं, आते हैं। अभी यंग है, नया, तो एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं वो तो आपके सामने है, क्योंकि अभी जो टेस्ट मैचेस भी हो रहे हैं ना, पहला टेस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, उनकी जितनी एबिलिटी वो सब कुछ ट्राई किया उनकी, लेकिन उनके साथ जो था वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था। अगर वहां पे 2 बॉलर सीनियर होते और एक जूनियर होता ना, तो वो शायद ये मैच उससे भी गंदे तरीके से हारते। लेकिन स्टिल क्या था कि एक होप तो होती थी ना कि यार एक दूसरे को एडवाइस देते थे, एक दूसरे के साथ मिल जाते। लेकिन अभी आप उठा के ले तो हमारे तीनों फास्ट बॉलरों को आप देख ले कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो बॉल स्विंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टोटल उनके टेस्ट हुए कितने हैं? मेरे ख्याल में टोटल 30-32 उनके टेस्ट हुए। सो और जब जुनैद ऐसी चीजें अब दूसरी, जब टेस्ट क्रिकेट में जुनैद आपको भी पता है, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जब कीपर भी लग के साथ कीपिंग कर लेना फास्ट बॉलर को, तो बैट्समैन का दिल इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं भी बैट्समैन हूँ, कीपर हूँ, मुझे पता कीपर ऊपर आ जाएगा फास्ट बॉलर पे, तो मेरे लिए शॉट्स और ज्यादा मारने और इजी हो जाएगा बॉलर। ये भी एक चीज है कि नए प्लेयर फास्ट बॉलर जैसे नसीम शाह, नो डाउट
बड़ा टैलेंट है, बड़ा वो सीजन खेल के गया, पेस भी है, स्विंग भी है, रिदम आ जाए तो बड़ा आउटस्टैंडिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों टेस्ट मैच में लगा नहीं उसका रिदम, जो एक टीम की डिमांड थी, जो शहनशाह अफरीदी और अब्बास के साथ पार्टनरशिप लगती। मेरे ख्याल से वहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेके गए हुए थे, जिन्होंने पहले वहाँ पर डिलीवर किया हुआ, उनको लेके गए हैं, तो उनको यूटिलाइज दूसरे टेस्ट मैच में कर लेना चाहिए था, चांस दे देना चाहिए था कि वो रिदम में आते, तीसरा टेस्ट मैच खेलते तो अच्छा परफॉर्म करते। जैसे लाइक सुहेल खान था, या वहाब को उन्होंने वापस लिया तो वहाब को खिला लेते। तो ये चीजें देखने वाली थी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में। वही अभी जो आपने बात की है, एक टेस्ट मैच में कर लें, जो पास की परफॉर्मेंस 5-10 साल की उस फास्ट बॉलर की थी, उसकी परफॉर्मेंस जीरो कर दी कि खत्म हो गया, ये हो गया। ये चीजें मेरे ख्याल से पिछली मैनेजमेंट से चलती हुई आ रही हैं, जो नुकसान हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। जी बिल्कुल कायम भाई, जिस तरह आपने बात की ना कि किसी को स्टेट में साइड लाइन नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप ये देख लेना, ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरे एशिया का ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम है नहीं, कि मेरे ख्याल से वो पूरे भी एशिया का जल्दी नहीं, प्लेयर सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का ही है एना आउट हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने ये 2 टेस्ट की बात की ना, तो आप देख लेना एक्सपीरियंस करने चाहिए थे। लाइक ऐसे है ना, अब ब्रॉड को देख ले, ब्रॉड की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, वो टॉप 10 में था, लेकिन उसके क्या हुआ, उसको पहले मैच से ड्रॉप किया। हालांकि उसने बातें भी की और माइंड भी किया, लेकिन स्टिल उन लोगों ने, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हमने इसको इसलिए ड्रॉप किया हुआ है कि इसको हम रेस्ट दें, क्योंकि हमारे बाकी मैचेस भी आने वाले, हम ये नहीं चाह रहे कि उसका वो पेस लेवल डाउन हो जाए या वो इंजरी हो जाए या उसकी परफॉर्मेंस हो नहीं रही। सो मेरा खुद बिलीफ ये कि जो मैनेजमेंट वहाँ पे है, उनको कंडीशन का पता है, उनको ज्यादा पता होगा, उनको प्लेयर्स का पता है। लेकिन मेरा खुद अपना यही सोच था कि पहले मैच में मैनचेस्टर में रिवर्स स्विंग वगैरह होता है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे 5-6 साल खेला हुआ। सो वहाँ पे नसीम शाह और शाहीन अब्बास अगर खिला लिया है तो वो ऑलराइट था। लेकिन साउथम्पटन में जब आप आ जाते हो ना, तो वो है सी साइड के नजदीक है। वहाँ पे अमूमन जब भी मैंने देखा है, जितनी भी मैं काउंटी क्रिकेट खेला वहाँ पे, सो वहाँ पे स्विंग और सीम दोनों होता है। और अगर आजकल आप देखे जाए ना, अब्बास स्विंग और सीम करते हैं, पेस नहीं है उसकी, लाइन लेकिन स्विंग और सीम अच्छी है। लेकिन सुहेल खान एक ऐसा बॉलर है जो नया बॉल भी अच्छा करता है और रिवर्स स्विंग भी वो अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा अपना यही राय था या मेरे माइंड में था, वो लोग बेहतर समझते हैं क्योंकि वो वहां पे है। लेकिन जो बाहर देख के जितना मैं खेला एक्सपीरियंस था, तो मेरे ख्याल में नसीम को अगर इस मैच में रेस्ट देते और सुहेल खान खेलता, तो आप खुद देख ले कि बॉल कितना स्विंग और सीम हो रहा था। उसके वो बाद लगा बात है, पूरा मैच नहीं हुआ, लेकिन ये है कि एक नहीं, पता चल लेकिन जाना वो था, तो क्योंकि चांस तो दे प्रीवियस सकते थे मैच ना। में उसने आउट किए हुए सुहेल खान ने, टूर पे सॉरी। तो वो भी एक एज था, एक्सपीरियंस भी था, नो डाउट। सुहेल खान डोमेस्टिक में जितनी परफॉर्मेंस देता, लंबी क्रिकेट में थकता भी नहीं, इतनी एज भी होगी, क्या फिटनेस लेवल है उसका, उसकी क्या कमिटमेंट है, वो किसी से मेरे ख्याल से ढकी छुपी नहीं है। तो ये चीजें मैनेजमेंट विकी भाई को स्पेशली बताना चाहिए था। मिसबा अभी टीम के साथ है, हेड कोच है, उसको भी देखना चाहिए था। लेकिन खैर, अभी पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में है, तीसरा टेस्ट मैच भी होना अभी, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती है, सीरीज लेवल करती है, टेस्ट मैच जीते, सीरीज लेवल करके पॉइंट्स भी ले, चैंपियनशिप के मैचेस हैं। और जुनेद, डोमेस्टिक क्रिकेट आप क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट अभी अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर बंद हो गए हैं, जितना डिपार्टमेंट क्रिकेट ने प्लेयर्स दिया है, क्या समझते हैं कि ये जो 6 टीमें बनी हैं, तो ये ठीक है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, या इसको और बेहतर होना चाहिए, टीमें बढ़ानी चाहिए? अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं आती, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट आ जाए तो प्लेयर्स सफर करना बंद कर देंगे। जो अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कितनी स्ट्रगल हो रही है, कितने प्लेयर्स क्या क्या जॉब्स कर रहे हैं, कोई ऊबर चला रहा है, तो ये चीजें सारी देखनी पड़ेंगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट ने प्लेयर्स को सारा साल देखता था, सैलरी मिलती थी, मेडिकल फ्री था फैमिली का, प्लेयर्स का, प्लेयर खुद भी सर्वाइव अच्छा करता था, उसकी फैमिली भी करती थी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, प्लेयर्स गिला कर रहे हैं, तो इस चीज पे क्या तुम्हारी राय है? राय तो काई भाई, एक जो अच्छी चीज हुई है ना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले जो हुआ है ना, कि नए कोचेस को लाए, यंगस्टर को लेके आए, जिस तरह रिजी भाई आए या एजाज चीमा आए, काफी ऐसे प्लेयर है जो करंट प्लेयर है, मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए। इरफान फाजिल, इरफान फाजिल, काफी लड़के आए जो मॉडर्न क्रिकेट खेले हुए और वो आए, तो ये एक अच्छा स्टेप लिया हुआ है पीसीबी ने।
उसके बाद अगर आप ये 6 टीमों की बात कर रहे हैं तो 6 टीमों में क्रिकेट तो क्वालिटी की हो रही है, लेकिन उसमें आप देख ले कि यंगस्टर नहीं आ रहे। यंगस्टर क्यों नहीं आ रहे? आप खुद सेंट्रल पंजाब से खेले थे, टीम में मेरे ख्याल में 12-13 जो थे वो टेस्ट प्लेयर थे, तो आप टेस्ट प्लेयर जो थे वो एक आधा जो था वो बाहर बैठा था। फिर उसके बाद आप केपीके में आ जाए, केपीके में मैं खेल रहा था, इमरान खान खेल रहा था, शिनवारी खेल रहा था, उसके बाद किसी की जगह ही नहीं बन रही थी। नहीं, लाइक मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लियास जो था वो मेरे ख्याल में एक आधा मैच खेला था, वो भी मैं एक आधा मैच में बैठ गया। उसके बाद जो है वो इरफान शाह, 2-3 लड़के ऐसे जो थे वो एक आधा मैच ही खेले। अहमद जमाल जिसने 300-400 आउट किए फर्स्ट क्लास में, वो टोटल 2 मैच खेला है। उसका रीजन क्या है? कि रीजन यही है कि टीमें कम है। क्रिकेट क्वालिटी की हो रही है, लेकिन अगर साथ में यही क्रिकेट हो और उसके दूसरा ऑप्शन जो है वो डिपार्टमेंट ओपन कर ले, या अगर डिपार्टमेंट ना हो ना तो ये टीमें जो है वो बढ़ा दे। ये अगर ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमें हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी देख ले वो कितनी है। इंग्लैंड में देख ले, इंग्लैंड में 18 टीमें हैं जिनकी आबादी हमसे बहुत ज्यादा कम है। तो मेरे हिसाब से अगर डिपार्टमेंट होने चाहिए थे, लेकिन अगर डिपार्टमेंट खत्म किए तो ये टीमें 10-12 होने चाहिए, और हर टीम में अंडर 19 के 1-2 प्लेयर को खेलना चाहिए, फिर अंडर 23। तो इसी तरह जो यंगस्टर है वो सीनियर से सीखेंगे। अब आप खुद अपनी मिसाल लें, जब आप कीपिंग कर रहे थे तो आपकी टीम में मेरे ख्याल में, मुझे तो नहीं, मैंने नहीं देखा था कि कोई यंगस्टर प्लेयर था जो अंडर 19 से आया था और आप लोगों के साथ रेगुलर खेला हो। शायद एक बंदा ऐसा हो कि एक आधा मैच खेला हो। तो जब यंगस्टर सीनियर्स के, 16 साल का, वही नसीम शाह था, और वो टोटल मैचेस कितने खेला हुआ था? तो मैंने पहले मेंशन किया कि एक आधा शायद हो। सो उससे क्या था, नसीम शाह था, नसीम शाह अकेला पाकिस्तान टीम में आया। ये अगर 1-2 बैट्समैन होते, साथ में स्पिनर होता, तो जब वो सीनियर के साथ खेलते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। पीएसएल में हमारे प्लेयर क्यों सीखते हैं? क्योंकि वहां पे सीनियर प्लेयर होते हैं, बाहर कंट्री के सीनियर प्लेयर होते हैं, तो जो जूनियर होते हैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनको आइडिया हो जाते हैं। वो जब पूछते भी नहीं है ना, तो वो जब उनकी देखते हैं कि वो क्या खाता है, क्या पीते हैं, क्या उसकी ट्रेनिंग है, किस टाइम सोता है, उठते है, तो उससे भी बंदे का जो मोमेंटम है, स्पोर्ट में स्पिरिट और सारी चीजें वो आ जाती है। तो मेरे ख्याल में 10-12 टीमें भी अगर हो जाए ना, तो वो भी मेरे ख्याल में इनफ होगा। सही। थैंक यू जुनेद, थैंक यू वेरी मच। आपको गुड लक अपकमिंग सीजन जो डोमेस्टिक का आ रहा है। आप ट्रेनिंग बड़ी हार्ड कर रहे हैं और गुड लक। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया।